क्या आप जानते हैं, आपके अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो अगर सिर्फ 90 दिन तक बचा ली जाए तो आपका चेहरा चमकने लगेगा, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा और आपकी सोच एकदम स्पष्ट हो जाएगी। नहीं जानते? तो आज जान लीजिए, आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप ऊर्जा का महासागर हैं, एक ऐसा प्रकाश जो दुनिया को रोशन कर सकता है। पर अफसोस, इस ऊर्जा को हम खुद ही नष्ट कर देते हैं, रोज अनजाने में। क्या आपको कभी लगा है कि आप में कुछ खास है पर आप उसे बाहर नहीं ला पा रहे? क्या कभी मन ने कहा है, काश मैं अपनी जिंदगी बदल पाता, कुछ बड़ा कर पाता? तो जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं, पर शर्त है आपको 90 दिन खुद पर विजय पानी होगी। अपने अंदर की उस ऊर्जा को बचाना होगा जो आपके जीवन का रुख मोड़ सकती है। जब आप उस वीर्य शक्ति को 90 दिन तक बचाते हैं तो आपकी आंखों में तेज आ जाता है, शरीर में चुस्ती, मन में शांति और सोच में गहराई आ जाती है। आपका चेहरा बोलने लगता है, आपकी चाल में आत्मविश्वास दिखने लगता है और लोग खुद पूछते हैं, क्या कर रहे हो आजकल? यही है ब्रह्मचर्य की शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से नहीं, आपके वजूद से बोलती है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप उन 90 दिनों की परीक्षा देने को तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी शुरुआत हो सकती है। बचपन से हमें सिखाया गया है, शरीर की इच्छाओं को दबाना गलत है, यह सब नेचुरल है, करो, सोचो मत, ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं, सब करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, यह सिखाया किसने और क्यों सिखाया? कभी पूछा है खुद से, क्या ये सिखाने वाले लोग सच में हमें बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं या सिर्फ हमारी शक्ति को कमजोर कर रहे हैं? पूरे सिस्टम ने, शिक्षा ने, समाज ने, यहां तक कि हमारी खुद की सोच ने भी हमें इस तरह ढाला है कि हम अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा, वीर्य को रोज नष्ट करते रहें, बिना सवाल उठाए, बिना समझे कि यह कितना कीमती है। पर अब वक्त है सवाल उठाने का, वक्त है नींद से जागने का, क्योंकि यह सिर्फ तरल नहीं है, ये जीवन की नींव है, वो शक्ति है जो एक इंसान को पैदा कर सकती है। सोचिए, जो चीज किसी की जिंदगी बना सकती है वो आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती? अगर वो वीर्य शक्ति केवल 90 दिन तक आपके अंदर संचित रहे तो क्या वो आपकी आंखों में चमक, चेहरे पर तेज, शरीर में चुस्ती, दिमाग में स्पष्टता और मन में स्थिरता नहीं ला सकती? जरूर ला सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उस शक्ति को मात्र कुछ सेकंड की इच्छाओं में लुटा देते हैं और फिर पछताते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं। आलस्य, गुस्सा, डर, बेचैनी और अपराध बोध, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। हम सोचते हैं, मेरे अंदर फोकस नहीं है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा, मेरी लाइफ रुक गई है। पर सच्चाई ये है, आप रुके नहीं हैं, आप रोज थोड़ा थोड़ा गिर रहे हैं और इसका कारण है आपकी खोती हुई ऊर्जा। किसी भी महान इंसान का इतिहास उठाकर देखिए, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, निकोला टेस्ला, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब ने इस ऊर्जा को समझा, अपनाया और बचाया। इसीलिए वो सब कुछ कर पाए जो बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। आज आपको भी वो चॉइस मिल रही है, या तो आप उसी झूठ में जीते रहें जो आपको स्कूल और समाज ने सिखाया, या फिर 90 दिन की परीक्षा देकर अपने असली रूप को खोजें। ये 90 दिन आसान नहीं होंगे, क्योंकि ये 90 दिन आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन, आपकी आदतों से लड़ना सिखाएंगे। ये 90 दिन आपको आईने के सामने खड़ा करेंगे, जहां आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा, क्या मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम हूं? और अगर आपने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया तो आपको एक नई दुनिया देखने को मिलेगी, जहां आप हर दिन खुद पर गर्व करेंगे, जहां आपके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण होगा, जहां लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, जहां आप अपने माता पिता का गौरव, अपने सपनों का निर्माता और इस समाज का सच्चा बदलाव करता बन जाएंगे। लेकिन यह सब सिर्फ तब होगा जब आप वीर्य की शक्ति को समझेंगे। याद रखिए, यह कोई आम शक्ति नहीं, यह दिव्य ऊर्जा है जिसे केवल समझदार, जागरूक और साहसी लोग ही संभाल पाते हैं। तो क्या आप उन खास लोगों में से एक बनना चाहते हैं? क्या आप खुद को साबित करना चाहते हैं अपने ही सामने? अगर हाँ, तो ये 90 दिन आपकी नवजीवन यात्रा की शुरुआत है। आपके जीवन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके भीतर है, उसे बचाइए, समझिए और फिर देखिए जीवन कैसे आपको सलाम करता है।
क्या आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य कोई व्रत नहीं, ये एक विजन है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपको सामान्य से असाधारण की ओर ले जाता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता। पहले 3 दिन सबसे कठिन होते हैं। मन बार बार भटकेगा, आदतें उकसाएंगी, शरीर बेचैन होगा और मस्तिष्क बहाने ढूंढेगा। लेकिन जैसे ही आप उस पहले 3 दिन को पार कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि अब आप कठिनाइयों से निपट चुके हैं। तूफान को पार करते हो। एक चुप्पी आती है, एक गहराई, एक शांति। आपके चेहरे पर तेज दिखाई देने लगता है। कोई मेकअप नहीं, कोई कैमरा फिल्टर नहीं, बस भीतर की जमा हुई ऊर्जा जो आपके चेहरे के हर कोने को प्रकाशित कर देती है। आपकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है, जिसे देखकर लोग पूछते हैं, कुछ अलग कर रहे हो क्या इन दिनों? हाँ, कुछ अलग कर रहे होते हो। तुम खुद को बना रहे होते हो। 30 दिन बाद परिवर्तन दिखने लगता है। 30 दिन बाद नींद कम लगती है, लेकिन गहरी होती है। अब आपको 8-9 घंटे सोने की जरूरत नहीं लगती। 5 सही घंटे की नींद भी इतनी शांत होती है कि आप सुबह उठकर ताजगी से भर जाते हैं। आपकी सोच साफ हो जाती है, धुंध छोंटने लगती है। जहां पहले एक विचार भी स्पष्ट नहीं होता था, अब आप निर्णय लेने में तेज और स्थिर हो जाते हो। मन से व्यर्थ की बातें हटती हैं और उनकी जगह रचनात्मकता, ध्यान, संकल्प और शांति ले लेती है। आप वो काम करने लगते हैं जिसे टालते थे। आप उन सपनों की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं जिसे देखना भी कठिन लगता था। आपकी चाल में गर्व, आपकी बातों में संयम और आपकी दृष्टि में विवेक आ जाता है। 90 दिन बाद जीवन का कायाकल्प। लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब आप 90 दिन पूरे करते हो। अब आप वो इंसान नहीं रहते जो इस यात्रा की शुरुआत में था। आपका पूरा वजूद बदल जाता है। लोग अब आपके शब्दों से नहीं, आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हो, लोग आपकी ओर देखने लगते हैं। न आप जोर से बोलते हो, न ध्यान खींचने की कोशिश करते हो, फिर भी सबका ध्यान अपने आप आपकी ओर खींचता है। क्यों? क्योंकि आप अब ऊर्जा के स्वामी बन चुके हो। आपने अपनी सबसे ताकतवर शक्ति को समझा है, उसका सम्मान किया है और उसे बचाया है। अब वो शक्ति आपके लिए काम कर रही है। आपकी उपस्थिति में एक ऐसा मौन आकर्षण होता है जो किसी कोने में बैठे इंसान को भी महसूस होता है। आपको देखकर लोग सोचते हैं, इसमें कुछ अलग है, और वो अलग है आपकी जमा हुई दिव्य ऊर्जा। ये राह कठिन क्यों होती है? भावनात्मक गहराई। पर यह सफर आसान नहीं होता। कभी मन बहकाएगा, कभी वासनात्मक विचार तूफान बनकर उठेंगे, कभी मोबाइल उठेगा, कभी स्क्रीन पर पुरानी आदतें लौटने की कोशिश करेंगी, कभी मन कहेगा, एक बार से क्या होगा, अब नहीं रुका जा रहा, इतना क्या बड़ा कर लूंगा ब्रह्मचर्य रखकर। और ये वही क्षण होगा जब आपको सबसे ज्यादा साहस की जरूरत होगी, क्योंकि जो व्यक्ति उस एक क्षण को पार कर गया, वो अगले 10 दिनों की ऊर्जा अपने भीतर पैदा कर लेता है। हर बार जब आप उस मोह को हरा देते हो, आपके भीतर एक नया योद्धा जन्म लेता है, एक शांत, गंभीर लेकिन अडिग योद्धा। ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं, यह तपस्या है। ब्रह्मचर्य केवल ना कहना नहीं है, यह खुद के प्रति हाँ कहना है। यह आत्म आदर है, यह आत्म जागरूकता है, और यह उस भीतर की दिव्य शक्ति का पुनर्जन्म है जो शायद सालों से आप में सोई हुई थी। जब आप वीर्य रक्षा करते हो, आप केवल तरल नहीं बचा रहे, आप जीवन की धारा रोककर उसे भीतर मोड़ रहे हो। अब वह शक्ति आपकी आंखों में झलकती है, आपके शब्दों में गूंजती है और आपके कर्मों में दिखती है। कभी कभी आप गिरोगे भी, लेकिन वहीं से उठना सीखो। हाँ, हो सकता है आप इस राह पर चलते हुए 1-2 बार गिर जाओ, पर याद रखना, गिरना हार नहीं, रुक जाना हार है। हर बार जब आप गिरते हो, आपको एक नई सीख मिलती है। उसे गले लगाइए, वो आपकी अगली जीत का रास्ता बन जाएगी। अंतिम भाव, उठो, जागो और बदल डालो खुद को। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप बाकी जिंदगी बस सोशल मीडिया पर ब्रह्मचर्य के वीडियो देखकर इंस्पायर्ड होते रहना चाहते हैं, या फिर उठकर वो इंसान बनना चाहते हैं जिसकी ऊर्जा ही लोगों को प्रेरणा दे? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करें। पहले 3 दिन अपने आप से लड़िए, फिर अगला 30 दिन अपनी पहचान बनाइए, और 90 दिन बाद आप वो बन जाएंगे जिसे ये दुनिया सलाम करेगी। 3 कॉल टू एक्शन, दिल को छूने वाला। अगर इस कहानी ने आपके दिल में हलचल पैदा की हो, तो इसे यहीं मत रोको। नीचे कमेंट करके लिखिए,
मैं अपनी ऊर्जा का स्वामी बनूंगा। और इस वीडियो को हर उस भाई तक पहुंचाओ जिसकी आत्मा आज भी खुद को खोज रही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक जीवन क्रांति है। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आई हो, हाँ अब मुझे खुद को बदलना है, तो बस एक छोटा सा कदम उठाओ। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह सिर्फ बटन दबाना नहीं, ये अपने अंदर उठी ऊर्जा को स्वीकार करना है। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल वर्मा जी बुंडी को, क्योंकि ये कोई आम चैनल नहीं, ये एक यात्रा है उस इंसान की ओर जो आप अंदर से बनना चाहते हो। और घंटी भी दबाओ, क्योंकि अगली बार जब मन डगमगाए तो हम फिर से तुम्हें याद दिला दें कि तुम ऊर्जा के स्वामी हो, कोई साधारण नहीं।